सती सुलोचना कैसे सती हुई थी? सतियों में एक प्रमुख नाम सती सुलोचना का भी आता है। सती सुलोचना भगवान शंकर के गले में लिपटे वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की धर्मपत्नी थी। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में जाने लगे। तब श्री राम ने सती सुलोचना के बारे में लक्ष्मण जी को चेताना पड़ा। कहा कि लक्ष्मण, युद्ध भूमि में तुम अपनी वीरता और कौशलता से मेघनाद का वध कर दोगे। इस बात का मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारीव्रत धर्म का पालन करने वाला व उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता स्त्री है। ऐसी साध्वी स्त्री के पति का मस्तक अगर भूमि पर गिरा तो हमारी सारी सेना का विनाश हो जाएगा और युद्ध में हमें विजय की आशा त्यागनी पड़ेगी। अपने बड़े भाई राम की बातों को ध्यान में रखकर लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसे श्री राम ने बताया। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, पर मस्तक को भूमि पर नहीं गिरने दिया और हनुमान जी उस आकाश में उड़ते हुए मस्तक को भगवान श्री राम के पास ले आए। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तब मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास आकर गिरी। उसको देखकर सुलोचना अचंभित हो गई और दुख से विलाप करने लगी, पर सती सुलोचना ने उस कटी भुजा को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। अपने सतीव की ओर से सुलोचना ने भुजा से कहा, अगर तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध की सारी घटना कागज पर लिख दे। मेघनाद की उस कटी भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी से भुजा ने लिखा, प्राणप्रिय सुलोचना, यह कटी भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ था। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे इस प्रकार के तप से तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हो गए हैं तथा युद्ध में उनके साथ मेरी एक भी शक्ति काम नहीं आई और अंत में उन्हीं की बाणों से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश हनुमान जी श्री राम के पास ले गए हैं। पति की भुजा के द्वारा लिखित शब्दों पढ़ते ही सुलोचना अचेत हो गई। लंकापति रावण ने अपनी पुत्रवधू के विलाप को सुनकर कहा, शोक न करो पुत्री, रात होते ही मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। मेरे बाणों से काट काट कर मैं सहस्त्रों मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई पुत्रवधू सुलोचना बोली, पर पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? आपके द्वारा काटे गए सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। अंत में सुलोचना ने निर्णय लिया कि मुझे अब मेरे पति के साथ सती हो जाना चाहिए, परंतु मेरे पति का शव तो राम के पास है, फिर वह कैसे अपने पति के बिना सती हो सकती है? अपने ससुर रावण से अपने पति का शव राम के शिविर से मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, देवी तुम स्वयं ही जाकर राम से अपने पति मेघनाद का शीश मांग लो, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।
जिस समाज में एक पत्नीव्रती भगवान श्री राम, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और बाल ब्रह्मचारी हनुमान विद्यमान हो, उन महापुरुषों के पास जाने में तुम्हें से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें निराश नहीं लौटाएंगे। सुलोचना पति के शीश को पाने श्री राम के पास गई। सुलोचना के आगमन का समाचार मिलते ही श्री राम खड़े होकर स्वयं सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति तीनों लोकों के महान योद्धा और पराक्रमी वीर थे। आज तुम्हें इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, किंतु विधि के विधान को कौन रोक सकता है देवी। श्री राम को पहचानकर सती सुलोचना उनकी की स्तुति करने लगी। स्तुति करने पर श्री राम ने सुलोचना को टोकते हुए कहा, देवी, मुझे और लज्जित मत करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा बड़ी अपार होती है, उसकी शक्ति की तुलना मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे सतीत्व के बल से तो सर्व विश्व भी थर्राता है। आपके स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ देवी। श्री राम ने कहा, बताओ सुलोचना, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखकर बोली, प्रभु, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक आपसे लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। भगवान श्री राम ने ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाकर सुलोचना को दे दिया। अपने पति का छिन्न भिन्न शीश देखकर सुलोचना का हृदय अत्यधिक दुखी हो गया और उसने रोते हुए पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूलकर भी इस बात का घमंड मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेघनाद को धराशायी कर सके। यह तो उन दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था, जिनमें आपकी पत्नी भी एक पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों की अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरी हार का कारण जानते हो लक्ष्मण, मैं किस कारण से हार गई? तो सुनो लक्ष्मण, मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे स्वामी मेघनाद परलोक सिधार गए। अगर मेरे स्वामी मेघनाद की वीरता के बारे में संदेह हो तो मन से निकाल देना। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि सती सुलोचना कौन थी। सुलोचना को राम शिविर में देखकर सभी योद्धा चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति मेघनाद का शीश भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुलोचना से पूछ ही लिया, आपको यह बात उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है? तब सुलोचना ने स्पष्टता से सभी को बताया कि मेरे पति मेघनाद की कटी भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी मेघनाद की कटी भुजा ने मुझे लिखकर बता दिया था कि मेरा शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना की बातें सुनकर व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठा, कभी कटी निष्प्राण भुजा भी लिख सकती है क्या? अगर कटी निष्प्राण भुजा भी लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, व्यर्थ की बातें मत करो। तुम पतिव्रता के महामतय को जानते नहीं हो। यदि सुलोचना चाहे तो मेघनाद का यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। सुलोचना श्री राम की मुखाकृति की ओर देखकर उनके भावों को समझ गई। तब सती सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति मेघनाद को परमेश्वर मानती हूँ, तो मेरे पति मेघनाद का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना के इतना कहते ही कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर श्री राम सहित सभी दंग रह गए।
भगवान श्री राम सहित उपस्थित सभी लोगों ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सभी पतिव्रता सुलोचना की महिमा को जान गए। शव को ले जाते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की और कहा कि भगवान, आज मेरे स्वामी की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। अतः आप आज युद्ध को बंद कर दो। श्री राम ने सुलोचना की बात को स्वीकार कर युद्ध को बंद कर दिया। सती सुलोचना ने पति का शव लेकर वापस लंका आ गई और लंका में समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की और अपने स्वामी का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठी गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पलों में सुलोचना सती हो गई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सनातन धर्म की जानकारी अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों, मित्रों व सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ये सारी जानकारी मैंने अपने निजी स्तर पर खोजबीन करके इकट्ठी की है। इसमें त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं आपसे अग्रिम क्षमा याचना करता हूँ।